कैसे महसूस किया कि यार हम तो ट्रैक से जाना कहाँ था, निकल गए कहाँ पे? गलत चीज में इन्वेस्ट कर दिया। बट जब एक सही समय आता है तभी मुझे लगता है कि जब श्री जी हाथ पकड़ते तभी आप कुछ इस बात में आगे बढ़ सकते हैं। तो युवाओं को आकर्षित कर रहा है वृंदावन जी, यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि यह युवा वृंदावन की ओर रुख कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। युवाओं का क्रेज बढ़ा है वृंदावन में। प्रेमानंद जी आए हैं, उनके लगातार प्रवचन चलते हैं, लगातार उनकी यात्रा चलती है और लगातार जो है उनके देखा जाए तो जो सत्संग एकांकित वार्ता तमाम चीज़ें चलती है, शॉर्ट वीडियो चलती है। तो उससे जो कहीं ना कहीं युवा आध्यात्मिक ओर बढ़ा है और वृंदावन का रुख कर रहा है। ऐसे ही एक युवा अक्षय जी जीडी न्यूज के साथ में है। सर्विस छोड़कर अच्छी खासी वृंदावन आ गए हैं और वृंदावन की रज लगा रहे हैं। चद्दर पहन के निकल पड़ते हैं, राधा राधा जाप करते हैं और कभी मिलते हैं राधा वल्लभ मंदिर में, कभी केले कुंज में दिखाई देते हैं। पिछले 2-3 दिन से हमारे संपर्क में लगातार बने हुए हैं और श्री हरवंश का अभिवादन करते हैं और गुरु को कृपा मानते हैं। श्री जी को अपने स्वामी जी मानते हैं। जानेंगे, पूरी बात करेंगे, पूरी बात का जो है इनसे जिक्र किया जाएगा। आखिर अक्षय जी कहाँ के रहने वाले हैं और अक्षय जी ने अपना लक्ष्य वृंदावन क्यों बनाया, श्री जी को अपने स्वामी आखिर क्यों माना, इसके पीछे राज क्या है। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, सर्विस छोड़कर आप वृंदावन आ गए। अक्षय जी, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी खासी नौकरी थी, बहुत प्यारा परिवार था जी, और पढ़े लिखे भी अच्छे हैं जी। और अब वृंदावन में है। कहानी क्या है? सर, कहानी कुछ इस तरह है इसकी कि हमें लगता है कि जब टाइम आ जाता है, जब व्यवस्था कर देती है श्री जी, तो आप खुद ब खुद श्रीधाम पहुंच जाते हैं। जैसा आपने बताया, हम गुड़गांव से हैं। फैमिली में हमारी माता जी है, एक छोटी सिस्टर है और वर्क एक्सपीरियंस हमारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। हमने कुछ 8 साल काम किया है एमएनसीज में। एजुकेशन वैल्यूएशन क्या है? एजुकेशन हमारी हाईएस्ट एजुकेशन है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम के बाद आप सर्विस क्षेत्र में चले गए थे, किस तरह की सर्विस आपने किया है? हमने अमेरिकन एक्सप्रेस से स्टार्ट किया। अमेरिकन एक्सप्रेस में हमने एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम किया है कुछ 4 साल। उसके बाद हमने गुड़गांव रियल एस्टेट में काम किया है। उसके बाद कुछ भटक गए थे अपने मार्ग से। तो किस मार्ग से, सर्विस मार्ग से या आध्यात्मिक मार्ग से? आध्यात्मिक मार्ग से भटक गए थे। कुछ ट्रैक बदल दिया था? ट्रैक बदला गया था खुद ब खुद। तो जो नेचुरल है इस एज ग्रुप में, जो आजकल हो रहा है यूथ में, वैसा। प्रायश्चित हुआ है फिर? बिल्कुल 100% हुआ है जी। कैसे महसूस किया कि यार हम तो ट्रैक से जाना कहाँ था, निकल गए कहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ उस टाइम पे। अब शायद होता है कभी कि इतना टाइम हमने गलत चीज में इन्वेस्ट कर दिया। बट जब एक सही समय आता है तभी मुझे लगता है कि जब श्री जी हाथ पकड़ते तभी आप कुछ इस बात में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस रास्ते पे हाथ पकड़ने वाला कौन था? या तो श्री जी मिल गई। आइए अगर चलते हैं, वो भी देखते हैं कौन कौन था वो जिसने हाथ पकड़ के आपको लेके चले आगे बढ़े हैं आप। सर देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। या तो कोई ना कोई आपके दोस्त होते हैं, ऐसा आपका संगत होता है। कभी आप खुद ब खुद चीजें आपको एक्साइट करती हैं तो आप खुद सोचते हैं नई चीजें ट्राई करने के लिए। या कुछ पार्टी कल्चर आपको अट्रैक्ट करता है तो आप सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो एक स्टार्ट होता है एज एक्सपीरियंस, बट वो चीजें हैबिचुअल हो जाती हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं चीजों को लेके। तो आप वो डेली रूटीन में, आपकी दिनचर्या में आ जाती है वो चीजें। तो वैसा कुछ हुआ था। तो लाखों करोड़ों यूथ आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। क्या अनुभव मिला, क्या वहां से जो है विशेष क्या मिला है? और प्रायश्चित करने की जो आपको नौबत आई है कि रास्ता भटक गया हो शायद में, क्या कहना चाहेंगे? सर, रास्ता भटक गया था मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भटक गया था। बट मेरा ऐसा कभी नहीं था कि विश्वास खत्म हुआ हो भगवान से, या मैं बहुत ज्यादा कुछ गलत चीजें करी हूँ, वैसा कुछ भी नहीं था। बट चल, अध्यात्म मार्ग से मैं थोड़ा सा भटक गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पहले भी हो सकती थी तो शायद आज अचीवमेंट्स थोड़ी और ज्यादा होती। बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसा बताया कि जब मर्जी है श्री जी की, जब मर्जी है तो आप तभी आ सकते हैं वृंदावन। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि आना ऐसा पॉसिबल है किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था करी है श्री जी ने सारी
हमारी रहने की, खाने की, सब चीज़ों को लेके। और अब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब धामवास ही हमारे लिए है सही, और फाइनल हमारा एंड गोल यही है अब कि हम धामवास करें। और बस इतना ही है अभी तो। पिता है नहीं जी, पिताजी हमारे नहीं घर है। पे, शायद पिता का नहीं है, जी बहन साथ में है, छोटी जी बहन जी आपकी, जी माता जी हैं, जी। तो जिम्मेदारियां परिवार की रही होंगी कि आप जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ पे आ गए? नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियां हम साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली निभा रहे हैं। ग्रस्त में रह के हम नहीं, चीजों को निभा आगे तो रहे हैं, परस्यू लेकिन कर रहे हैं। आपकी जो घर की आमदनी होनी चाहिए थी, जो राइट आपकी सर्विस पे निकल के आना राइट चाहिए था, वो राइट। कैसे जी? तो अभी हमने श्री जी की, जैसा मैंने आपको बताया, श्री जी की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। जब वो करना चाहते हैं तो उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो वो इन एंड आउट सब चीज़ें मैनेज करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। तो वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं। जो भी एक गृहस्थ जीवन की पालन पोषण के लिए जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, फैमिली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो वो सब चीज़ें बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से मैनेज करवा रही हैं श्री जी की कृपा से। बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो फाइनेंशियल भी स्टेबल है सब कुछ चीजें, और एट द सेम टाइम हम अपना स्पिरिचुअल पाथ भी फॉलो कर पा रहे श्री हैं। जी की विशेष कृपा आपके साथ में जुड़ी, आप बहुत कहना बहुत 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 ज्यादा कृपा है। परिवार को लाना चाहेंगे कालांतर में यहाँ जी पे? जी जी वृंदावन की मैं बात करता जी हूँ। जी बिल्कुल। मेरा कुछ कुछ टाइम में, कुछ साल में मेरा यही एक है प्लान कि चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन करके यहाँ पे, कि हमें लगे कि हम फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। और जब उन पे भी कृपा बरसे जैसी हमारे पे बरसी है, तो हमें लगता है कि वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेरणा कैसे मिली वृंदावन आने की, श्री जी के धाम आने की, या आध्यात्मिक क्षेत्र में आने की? मैं देखना चाहूंगा और दिखाना, कहना चाहूंगा जी अपने कैमरामैन भाई से कि ये उस क्षेत्र से निकल के आए हैं जहाँ पे हाथों पे लव लिखा जाता था। बहुत नजदीक से आप पढ़ सकते हैं, LOVE, लेकिन हाल फिलहाल में लव के साथ जोड़ा गया है ये काउंटर, जिसपे श्री जी का नाम जो है आध्यात्मिक रूप जी से जो है इस जी नाम को जो है सिमरन किया जा सकता है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आज हाल फिलहाल में जो भाई के नाम की काउंटिंग है, ये 6771 काउंट इन्होंने अपने राधा नाम का या श्री जी के नाम का अब तक कर चुके हैं। और मैं बहुत नजदीक से चेहरा दिखाना चाहूंगा, ये जिज्ञासु चेहरा, जिसमें जो श्री जी के लिए तड़फ ऐसा महसूस किया जा सकता है। और कंठ पे कंठी धारण किए, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, पूरा सजा ये चोला जो भगवान का, और रज रज मस्तक पे रज जो है इन्होंने रज का जो है पूरा तिलक मस्तक पे देने का कार्य किया है। लेकिन जिस तरह से हम निकलते हैं, जिस फील्ड में आप थे, वहां से यहाँ तक का जो सफर है, वो चकाचौंध वाला सफर है, वो पैसे वाला, पैकेज वाला सफर है। आप बता रहे थे किसी कंपनी में मैनेजर, रियल एस्टेट में जहाँ पैसा खुद माना जाता है, लेकिन आप स्वामी जी के क्षेत्र में, धाम में, और सर पे मस्तक पे रज है, और पूरा होलिया आपने आध्यात्मिक वाला बना लिया, पूरा होलिया आपने संतों वाला बना लिया, बनने जा रहा है। जी, खुद ब खुद हो रहा है चीजें। ये तो आपने खुद स्वीकार किया कि जब अंतिम वास वृंदावन का ही चाहूंगा। आखिर इसके पीछे की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जैसे लाखों करोड़ों लोग प्रेरित हो रहे हैं महाराज जी से। किन महाराज जी की बात करें? प्रेमानंद जी से। जी जी पूज्य बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज जी की बात कर रहा जी जी बिल्कुल। तो उन्हीं को ही देख के एक लगा हमें कि हम बहुत गलत ट्रैक पे हैं, और चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करनी चाहिए। अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक नए मोड़ की तरफ लेके जाना चाहिए। देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि और मुझे लगता है कि मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग अभी भी प्रेरित हो रहे हैं, डेली बेसिस पे चीज़ें अपनी लाइफ में बदल रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और इसका पूरा क्रेडिट मैं श्री जी को और महाराज जी को ही देना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा सडन ओवरनाइट चेंज आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरी लाइफ में जो एक मोड़ लिया है मेरी लाइफ ने, वो ओवरनाइट लिया है, जिसको हम कहते हैं कि रातों रात लिया है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मेरी कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कृपा बरसी है हमारे ऊपर, और चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आगे होती हुई। और ऐसा लगता है कि महाराज जी ने और श्री जी ने अच्छे से हाथ पकड़ लिया है, बिल्कुल टाइट करके। तो बस सब कुछ उनको समर्पित है और शरणागत हो गए हैं। तो अब उन्हीं के हवाले है, जैसा भी रखे, जो भी रखे। और बस महाराज जी से जुड़ाव कैसा होता? सोशल मीडिया के माध्यम से या किसने बता? जी जी 100%। इसका एक माध्यम क्या बना? सोशल मीडिया? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे ही हमने उनको एक्सप्लोर किया। तो मतलब जैसी सारी दुनिया उनको देख पा रही है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, वैसे ही हमने भी देखा। कुछ इनिशियल स्टेज पे कुछ वीडियोस आती थी तो हम देखते थे, कुछ इग्नोर करते थे। तो वो लूप में चलता रहा, मतलब बार बार चलता रहा। टच करते रहे। जी 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 जी, वो टच करते रहे। वो इंटेंशनल था उनका। मुझे ऐसा लगा कि वो प्लान थी चीजें, कि होना था, देखना था उनको।
तो वैसा करके तो कुछ टाइम फॉलो करते रहे, सत्संग सुना, चीज़ें कुछ अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा कि ट्राई करते हैं दिनचर्या एक चेंज करके फॉलो करने का। कर नहीं पाते हैं कुछ भी हम खुद से, बट स्टिल ऐसा प्लान था, होना था ऐसा, तो हमें लगा कि बहुत कृपा थी और ऐसा हुआ। और दिनचर्या भी हमने धीरे धीरे उनको सुनते हुए, देखते हुए, जानते हुए फॉलो करना स्टार्ट करा उनके हिसाब से, जैसा वो कहते हैं कि एक बेसिक दिनचर्या आपकी होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक कि आपको कैसा कैसा क्या कभी लगता है कि जो है कुछ खो जाता या खो जा रहा है, मैं ऐसे में बाहर उस क्षेत्र में होता है जहाँ पैसा बहुत सारा होता है, पैकेज बहुत सारे होते हैं, तमाम तरह की भौतिक सुविधा होती है। कभी लगता है अक्षर को जो उस अक्षय को जो वो अक्षय पहले वाला अक्षर रहा होगा कि अब तो मैं लाखों करोड़ों कमा चुका हूँ, बड़ी गाड़ी अपने पास होती या हो सकती थी, कभी मन में इस तरह के विचार आते हैं? नहीं, देखिए, जब उस स्टेट में थे हम, जब उस टाइम पे थे, उस चीज़ों में थे, वैसी एक लाइफस्टाइल जी रहे थे जहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी रहता है। एक फाइनेंशियल स्टेटस आपका मेंटेन करना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जैसा आपने बताया, एक अच्छी इनकम और सब चीज़ों को इक्वली शो ऑफ करते हुए लाइफ में जैसा चलता है, वैसा लाइफ हमने जिया है। बट हमें लगता था कि वो हमारे लिए है नहीं कभी भी। तो तब भी लगता था? जी बिल्कुल, तब भी लगता था। और तब भी हम ऐसा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कुछ भी करके ये अचीव करना है या कुछ भी करके हमें मैक्सिमम अपना इनकम चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्ट से ही। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सॉफ्टली चेंज हो रही थी अंदर, बट वो हमें रियलाइज नहीं हो रहा था। अक्सर भाई जानना चाहूंगा क्या कभी जो है कोई अनुभव मिला है महाराज जी की ओर से, श्री जी की ओर से, जो है लेटे हुए हैं कुछ आके उन्होंने कोई दृष्टांत मिला हो या ऐसा कोई आपको कि उन्होंने कोई कुछ बताने का प्रयास किया हो या रास्ता दिखाने का प्रयास किया हो, कोई अनुभव आपको? प्रभु, हमने जैसा आपको बताया कि रास्ता तो उन्होंने दिखाया है, तभी हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं आज। बिना रास्ता दिखाए हम यहाँ नहीं पहुंच पाते, हमें ऐसा लगता है बिल्कुल भी। बाकी ऐसा कोई अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है कि हमने ऐसा कुछ अनुभव किया हो अभी के स्वयं महाराज जी हमारे स्वप्न में या श्री जी आके हमें कुछ बताएं या दिखाएं। बाकी ऐसा लगता है हमें कि ये चीज जरूरी है, बट इतनी जरूरी नहीं है कि वो दिखाएंगे तभी हमें दिखेगा। हम चीजें रियलाइज कर सकते हैं खुद ब खुद, उनको देख के, सुन के, जान के, नाम जप करके। तो हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्ट चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, जल्दी से बदलाव आ रहा है। हाँ, जल्दी से आ रहा है, मतलब जितना मुझे लगता है कि आना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है सब कुछ। और बहुत हम खुश हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा है और लगता है कि सब चीजें स्टेबल है मेंटली, स्पिरिचुअली, और चीजें दिख रही हैं, फोकस बढ़ रहा है और महाराज जी की कृपा पूरी बरस रही है। तो हमें लगता है कि चीजें बहुत ईजी हैं अब आगे फॉलो करना, और निरंतर नाम जप करने की कोशिश करते हैं जैसा महाराज जी कहते हैं। तो हमें भी ये लगता है कि सब नाम जप करें तो चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, जो खराब चीजें हैं वो टाइम टू टाइम निकलती रहेंगी और एक स्पिरिचुअल पाथ उन्हें दिखना चालू हो जाएगा। जो भी ऐसी कंडीशन में है, जो भी ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं अभी यूथ या कोई भी एज ग्रुप, तो हमें लगता है कि एक बारी एटलीस्ट उन्हें महाराज जी को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ट्राई करना चाहिए अगर कोई चाहता है अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज आना चाहिए। 4 घंटे या 5 घंटे? 4 मिनट 5 मिनट हम कहते हैं। मैं कह रहा हूँ 4 घंटे या 5 घंटे। रात का जो सोना होता है आपका, जो नींद काल होता है, जिसको निंद्रा काल बोलते हैं, क्योंकि आपकी आंखें बता रही है आप कम सोते हैं। जी, हमें लगता है कि थोड़ा सा कम सोते हैं हम, बाकी कृपा है। तो अभी हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज हम 4 से 5 घंटे सोते हैं, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, तो एवरेज 4-5 घंटे निकलता है उसका। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें भी यही लगता है कि जैसा कहते हैं 4-5 घंटे आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उस हिसाब से आपको दीक्षा हो गई? दीक्षा हो गई? जी, दीक्षा हो गई है। दीक्षा हो गई है जी, दीक्षा महाराज जी से हुई है? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले कालांतर में जब मुलाकात होगी आपसे हमारी, तो ये बड़ी बड़ी हो जाएगी, पूरे जटा हो जाएंगी आपकी, पूरे ये बढ़ जाएंगे, केस बढ़ जाएंगे, प्रभु टू बी पूरा फ्रैंक, जी ऐसा कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल। तो हम आपको बताते हैं कि हमारा क्या कहता है अभी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ऐसे कुछ प्री प्लान नहीं है कि हमें जटाएं चाहिए या हमें बहुत मतलब साधु वेश चाहिए, वैसा कुछ नहीं है हमारा। जैसा कृपा करेंगे, जैसे जैसे चीजें आगे दिखेंगी, मुझे लगता है कि वो एक वेशभूषा जरूरी नहीं है, जैसा कहते हैं महाराज जी कि आप ग्रस्त में रह के, आप फॉर्मल्स पहन के, कोट पैंट पहन के एमएनसी में काम करते हुए भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल श्री जी को प्राप्त हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिखने के हिसाब से कि आप कैसे दिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। अक्षय जी, आपकी जो वो जो महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन ही क्यों, इसके पीछे वजह क्या है?
कहीं और रह के भक्ति की जा सकती है, कहीं और जी, रह जी, के बिल्कुल, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वृंदावन ही क्यों? इसके पीछे रीजन क्या होता है भगवत प्राप्ति के लिए? प्रभु देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है और कभी कभी आपके पास चॉइस नहीं भी होती है। जैसे हमने आपको बताया कि चीजें जैसे जैसे आपको क्लियर होती हैं तो आप खुद ब खुद कुछ चीजें रियलाइज करते हैं और खुद ब खुद आपकी चीजें लाइफ में आ जाती हैं, तो आप उसको कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन या दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब किसी भी कोने में आप बैठ के भगवत प्राप्त हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको धामवासी चाहिए या यहाँ पे बैठ के ही आप नाम जप कर सकते हैं। जैसा बताया कि आप डेली अपनी दिनचर्या फॉलो करते हुए जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट उसमें ऐड ऑन करें स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट एक 5 मिनट 10 मिनट से लें नाम जप में, तो हमें लगता है कि जो आपका एक फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए उस तरफ आपको वो ले जाएगा, चाहे वो किसी भी तरफ लेके जाए। जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं? जीवन का लक्ष्य हमारा यही है कि हम श्री जी को प्राप्त करना चाहते हैं और उस रास्ते हमें लगता है ऐसा कि चल रहे हैं और बाकी व्यवस्था वो करते रहेंगे, तो आगे आगे चलते रहेंगे। सारी कृपा उनकी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यूथ है, यूथ को संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि यूथ को मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड से यही देना चाहूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए, कि जो भी स्ट्रगल्स हैं किसी के भी, किसी भी चीज को लेके, फैमिली को, फाइनेंशियल, मेंटल, ये मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है लोगों की। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्ट जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बहुत इजी, जैसा कहते हैं महाराज जी कि आपको जो भी नाम प्रिय है आप वो नाम जप करना है, एटलीस्ट स्टार्ट करिए। माला जप मत करिए, नॉर्मल काउंटर भी मत करिए, अपने मन में जाप करिए जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है कोई भी कार्य करते हुए भी नाम जप करिए, तो हमें लगता है कि वो चीज आपको एक गुड इम्पैक्ट देगी और एक आपको विजिबल चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। तो सबके लिए सिर्फ एक ये छोटा सा मैसेज है कि आप नाम जप करने का ट्राई करिए और वही एक बेटर फाइनल सॉल्यूशन है चीजों को बेटर करने के लिए, और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये हमारे साथ में जो अक्षय जी यूथ हैं और अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और युवाओं को संदेश दिया है कि आप छोटी शुरुआत कीजिएगा, लेकिन यह नाम जाप की शुरुआत कीजिएगा। यूथ से इन्होंने बोला है और कह रहे हैं कि जो अंतिम लक्ष्य श्री जी को पा जाना या उनका हो जाना, इन्होंने बताया कि, और ये कह रहे हैं कि अब तो समर्पित हो गया हूँ वृंदावन को, वृंदावन बिल्कुल, 100% धाम वास मिल गया है, जी। श्री जी की और महाराज जी की विशेष कृपा मिल गई है इनको, ऐसा इनका मानना है। हजारों यूथ वृंदावन की ओर रुख कर रहे हैं, उनमें से एक अक्षय भी हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।